आज के इस वीडियो में देखेंगे हम एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा पेपर 2024 गणित का, जो कि आप यहाँ पे रुक जाने पेपर आपका जो अभी 20 मई से रुक जाने पेपर स्टार्ट हो रहे हैं 10वीं के लिए। तो ये 10वीं के लिए रुक जाने पेपर के लिए खास वीडियो होने वाली है। कंप्लीट इस पेपर में से कितना रुक जाने पेपर में आने वाला है 10th क्लास का। अभी जो आप देख रहे हैं बोर्ड आपका जो 2024 में मेन परीक्षा जो हुई थी, वार्षिक परीक्षा 2024 गणित के लिए 10th क्लास के लिए जो आपका पेपर हुआ था, उसका ये पेपर है। लेकिन आपको ये सबसे पहले ये समझना है कि अभी जो रुक जाना नहीं पेपर है आरजेएन, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल चल रहे हैं कि रुझानी पेपर में किस प्रकार से पेपर आएगा, क्या क्वेश्चंस आने वाले, कौन से क्वेश्चंस आएंगे, हमको किस तरीके से तैयारी करना चाहिए। यदि आप रुझाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और सप्लीमेंट्री के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। पूरा आपको इस वीडियो में पूरा समझ में आ जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। तो यही हम पूरी वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम सबसे पहले जितने भी एमपी बोर्ड से रिलेटेड जानकारी सभी आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड हो जाती है। साथ ही सभी पेपर के आईएमपी क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पे दिए जाते हैं और पूरे क्वेश्चंस पेपर में आते भी। आप जाके हमारे सारे जो वीडियोस है उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़ सकते हैं। चलिए तो वीडियो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात यह है कि आपका जो एमपी बोर्ड का जो पेपर का पैटर्न होगा, क्या होने वाला है, कितने नंबरों के लिए वो आएगा। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे जो 75 नंबरों का आपका पेपर आने वाला है एमपी बोर्ड का। एक और बात मन में यहाँ पे बच्चों को चल रही है कि जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट हैं उनको उनका पेपर कितने नंबरों के लिए आएगा। जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट और वो रुक जाने फॉर्म भर रहे हैं, क्या भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो बिल्कुल जो 10th प्राइवेट से आपने एग्जाम दिए और आप फेल हो गए हो तो आप रुक जाने में पेपर दे सकते हैं। तो आप फॉर्म भर देंगे और आपका जो पेपर आएगा 75 नंबरों का आएगा। लेकिन प्राइवेट स्टूडेंट के लिए 75 नंबर में से जो 75 नंबर का पेपर आएगा, मान लो कि 75 में से पास नंबर कितने हैं, 25 में से 75 में से अगर आपके 25 आ जाते हैं तो आप पास हो जाते हो। इसी प्रकार अगर हम 100 से कैलकुलेट करें, यदि आपने 75 में से 25 नंबर ला लिए मतलब कि आपने 100 में से 33 नंबर ला लिए। इस तरीके से ये कैलकुलेट होता है। तो पेपर तो 75 का ही आएगा, लेकिन आपका जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट है उनका कैलकुलेशन जो होगा वो 100 में से किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन नहीं भी आया होगा तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो प्राइवेट स्टूडेंट और रेगुलर स्टूडेंट दोनों ही रुक जाने योजना को भर सकते हैं। और एक और क्वेश्चन आ रहे थे कि इसके पिछले वर्ष, जैसे कि जो पिछले साल जिसने 10th में रुक जाने में फेल हो गए थे पिछले साल, और पिछले साल वो 10th फेल हुए थे 2023 में जो बच्चे फेल हुए हैं, क्या वो इस साल जून में रुक जाने को फॉर्म भर सकते हैं। तो रुक जाने का फॉर्म जो पिछले साल फेल हुए थे उन लोगों के लिए नहीं है, केवल जो इस साल 2024 में जो अभी मेन एग्जाम में फेल हुए उन्हीं के लिए रुक जाने योजना है। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। ऑब्जेक्टिव आपके 30 नंबरों के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव पे आपको विशेष ध्यान देना है। 30 में से अगर आपके 25 ऑब्जेक्टिव सही हो जाते हैं तो आप वैसे ही पास हो गए। तो पास होने के लिए कुछ नहीं रखा है, बहुत ही आसान है। आप प्रत्येक चैप्टर वाइज आप चाहे तो हम आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए वीडियो के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको पूरे ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे वीडियो के माध्यम से। जो आईएमपी जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मैथ्स के लिए पूरे आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे कि आप आईएमपी ऑब्जेक्टिव चाहते हैं, तो उसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपके 30 में से 30 ऑब्जेक्टिव पूरे में से पूरे हमारे जो हम देंगे उसमें से पूरे 30 ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में आने वाले हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। बात कीजिए यहाँ पे तो सही विकल्प आपके 6 नंबरों के लिए आने वाले जो यहाँ पे आ चुके हैं। इसमें से एक दो क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं। तो अब इसको अच्छे तरीके, जैसे कि यहाँ पहला क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन आपका हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं और ज़्यादातर आपको आदित्य हल कोई भी हल नहीं, ये अनंत अनेक हल वाला क्वेश्चन भी आपका ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। जैसे कि ये यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन आपका हमेशा आता है, मोस्ट वेरी 100% आईएमपी बोल लेंगे इसको। इस टाइप से अद्वितीय हल, अनंत अनेक हल, यहाँ पे पूछ लिया संगत है या नहीं है। तो संगत कब होता है, जब अद्वितीय हल हो तो संगत होगा, या फिर अनंत अनेक हल हो तो संगत होगा। तो यहाँ पे कंडीशन आपकी फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्टिव आपका ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जितने भी क्वेश्चन से आपको पूरे क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं आप इसको पूरे क्वेश्चन को देखिए। इसकी पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी कंप्लीट। और पेपर भी आपको बहुत सारे स्टूडेंट पेपर घुमा देते हैं तो आपको ये पेपर देखना है, क्योंकि इसी पेपर के आधार पे आपका जैसे कैसा रुक जाने का पेपर आने वाला है। सबसे पहले बात ये समझ लेते हो और भी कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, तो ब्लूप्रिंट क्या रहेगा। तो एमपी बोर्ड में जैसा पेपर आपका वार्षिक परीक्षा में अभी आया था, सेम वैसा का वैसा ही पेपर आपका रुक जाने में आने वाला है। तो उसमें पेपर में ब्लूप्रिंट कुछ भी चेंजेस नहीं है। जो 2024 में आपका परीक्षा दिन से आप जो तैयारी करते हैं सेम का सेम वही का वही ब्लूप्रिंट रहने वाला है। तो आप उसी से तैयारी करेंगे। ये पेपर भी आप पूरी अच्छी तरह देख लेंगे, सेम ऐसे ही पेपर का पैटर्न रहने वाला है। एमपी बोर्ड का ही पैटर्न रहेगा। इंग्लिश मीडियम में भी ये पेपर को आप दे सकते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से। तो मैं आपको इस पेपर में से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब बताते चलूँगा। जैसे अब
आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए। जैसे कि यहाँ पे पूछ लिया कि कन्या तीन एक खालिस्तान संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या है, मतलब कन्या तीन से एक क्वेश्चन बना है तो अपरिमेय संख्या से बना है, मतलब कि आपको इसी प्रकार से कोई भी कन्या 5 दे दिया जाएगा, कन्या 7 दे दिया जाएगा, तो ये पूछ लेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, तो इस टाइप से एक क्वेश्चन बन सकता है। ये वाले चैप्टर से सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये भी त्रिभुज समरूप वाला सर्वांग वाला पार्ट 6 से एक आपका एक न एक नंबर का ऑब्जेक्टिव बनने वाला है, तो पार्ट 6 के सभी ऑब्जेक्टिव को आपको याद कर लेना है। पार्ट 5 समाधान श्रेणी से आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें से भी आपको एक अच्छी तरह तैयार कर लेना है। चर एक्स के बहुपद पी ऑफ एक्स के उच्चतम घात, तो आप बहुपद वाले जितने भी टॉपिक है उसमें पूरे क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे ऑब्जेक्टिव परिशोधन से। और यहाँ पे द्विघाती सूत्र लिखने के लिए आ गया है, तो द्विघाती सूत्र भी आप लिख सकते हैं, द्विघाती सूत्र से एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है और द्विघाती सूत्र से क्वेश्चन भी बनते हैं 4 या 5 नंबरों के लिए, तो वही आप तैयार कर लेंगे। द्विघाती सूत्र आपको मैं बता दूं, नहीं पता हो तो किसको बोलते हैं, श्रीधराचार्य जी का जो सूत्र है, एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, 4ac अपॉन 2a, इसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। जब किसी वर्गमूल जब किसी वर्ग जो अपने वर्ग समीकरण है या फिर जो द्विघात बहुपद है उसका हम सिंपल गुणनखंड नहीं कर पाते हैं, तो द्विघाती सूत्र लगा के उसका गुणनखंड कर लेते हैं आसानी से। निम्नलिखित में सत्यासत्य लिखे, सत्यासत्य आपके 6 नंबरों के लिए आने वाले हैं। ये आयतन जो घनाभ जो शंकु वाला पार्ट है उसके आप पूरे ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे। प्रायिकता, एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है, सत्य है। अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होंगी। और एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि प्रायिकता का मान कितना होता है, तो प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच होता है, ना तो 0 से छोटा हो सकता है और ना ही 1 से बड़ा हो सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब आपके लिए बात रहेंगी, उसमें से भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ये प्रायिकता वाले चैप्टर से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव दे दिया आपके सत्यासत्य में, तो सत्यासत्य में आपके ज़्यादा प्रायिकता वाले चैप्टर को आप ज़्यादा अच्छे से सत्यासत्य के लिए तैयार करें। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। सही जोड़ी की बात करें तो 4 नंबर की सही जोड़ी आपकी आ रही है त्रिकोणमिति से, तो 3 या 4 नंबर के लिए, 4 नंबर अभी 4 नंबर के लिए आई है, 3 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं, तो 4 नंबर अधिकतम बहुत काफ़ी दे दी है। पहले तो पूरी सही जोड़ी आपकी त्रिकोणमिति से रहती थी, लेकिन आप ब्लूप्रिंट चेंज होने के कारण सही जोड़ी 4 नंबरों के लिए आपकी सही जोड़ी मान के चलिए कि आप चैप्टर नंबर 8 से आपको त्रिकोणमिति से आ जाएगी। और त्रिज्यखंड और ये अर्धगोले वाले जो चैप्टर है इनसे पार्ट 12 और पार्ट 13 से आपको 2 नंबर की सही जोड़ी, इस तरीके से आपकी 4 और 2 6 नंबर की सही जोड़ी आपको मिलेगी। तो 6 नंबर की सही जोड़ी आपको तैयार कहाँ से करना है, त्रिकोणमिति से 4 नंबर है आपके, वहाँ से आप पूरी सही जोड़ी तैयार कर लेंगे। और सही जोड़ी मतलब पूरे ऑब्जेक्ट तैयार करना है आपको, पार्ट 8 के त्रिकोणमिति के पूरे चैप्टर तैयार करना है। साथ में 2 नंबरों के लिए आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वाले जो चैप्टर है आपके गोले का आयतन वाला पार्ट 12 और पार्ट 13, दोनों को अच्छी तरह ऑब्जेक्ट याद कर लेंगे तो आपकी सही जोड़ी 6 नंबर की, सिर्फ 2 चैप्टर तैयार करने से आपके 6 नंबर कंप्लीट होते हैं। फिर भी यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो इसके लिए अलग से ऑब्जेक्ट के लिए अलग से वीडियो बन जाएगी। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या फिर थेल्स प्रमेय का कथन लिखने के लिए आया था, तो ये कथन फिर से आ सकता है, ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन था लेकिन इसको 1 नंबर में दे दिया। एपी का एनवा पद याद करने के लिए सूत्र, तो एनवा पद के लिए सूत्र आपको पता ही होगा, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो आपको ये वाला क्वेश्चन। वृत्तखंड के सूत्र, क्षेत्रफल वाले सूत्र काफ़ी पेपर में आ रहे हैं। वृत्त की स्पर्श बिंदु की परिभाषा, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा हमारे सारे स्टूडेंट को तो ये हमने लिखवा दी थी, तो आपको भी आपके पास में लिखी हुई होगी, आप इसको तैयार कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो मुल्ताई लोकल से इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे रुक जाना नहीं और सप्लीमेंट्री क्लासेस स्टार्ट है, लगभग 25 अप्रैल 2024 से हमारी स्टार्ट हो गई है, तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। यदि आपने पेपर अभी तक के नहीं दी, मतलब फॉर्म भर दिए हैं और अभी तक आपने तैयारी नहीं की है स्टार्ट, तो आप जब से भी ये वीडियो देखें तुरंत ही आप हमसे संपर्क करके दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप कॉन्टैक्ट करें और मुल्ताई में आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर 6 से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे जो क्वेश्चन अथवा में दिया, इस टाइप का क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हो सकता है चाप की लंबाई याद करने के लिए, लेकिन यहाँ पे संख्या और यहाँ पे संख्या चेंज हो जाएगी, कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपका 15 नंबर का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है, तैयार करेंगे फिर से इसको। पास से वाले क्वेश्चन जो दिए गए हैं इसमें इसको सॉल्व कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। इक्का होने की प्रायिकता, इक्का नहीं होने की प्रायिकता, ये भी आ सकता है। और इससे जो प्रायिकता वाले चैप्टर है, यहाँ से जो गेंद वाले क्वेश्चन है, लाल गेंद, हरी गेंद, नीली गेंद, वो जो थैले में से गेंद निकालने वाले क्वेश्चन है उसको आप ज़्यादातर कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो आए नहीं, तो अब आने की संभावना उनकी 100% लग रही है। असंभव घटना की प्रायिकता बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन लगातार आ रहा है 100%। इसकी जितने 2 या 3 क्वेश्चन आपके बुक में है, एक एग्जाम्पल में और एक एक्सरसाइज में है, तो दोनों क्वेश्चनों को आप तैयार कर ले। परीक्षा दिन में 1-2 क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिल जाएंगे। पी नहीं की प्रायिकता बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, 1 में से आपको 0.95 माइनस करना है और आंसर आ जाएगा। तो 2 नंबर तो आपके फ्री के मिल रहे, समझ लो, बहुत ही आसान है। तो इसको
इस टाइप का क्वेश्चन आपको फिर से रिपीट होगा, लगातार रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एचसीएफ और एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए, चाहे वो 2 संख्या का हो या 3 संख्या का हो। 3 संख्या वाले भी एचसीएफ आपको निकालते आना चाहिए और 2 संख्या वाले भी एचसीएफ और एलसीएम भी आना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ इनने 6 और 20 का एचसीएफ पूछ लिया, एचसीएफ और एलसीएम दोनों पूछ सकते हैं, तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही करना है आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समाप्त वर्त और महत्तम समाप्त वर्तक और लघुत्तम समाप्त वर्त, दोनों ही आपको अच्छे से आना चाहिए। गुणनखंड करना भी आपको 2 नंबरों के लिए आ रहा है, 1.1 का ही पहला क्वेश्चन है ये, और ये आपका उदाहरण का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो पेपर में यहाँ से 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, एचसीएफ और एलसीएम तैयार कर लो और गुणनखंड निकालना सीख लो। क्वेश्चन नंबर 10, शून्य ज्ञात करने के लिए 100% फिर से क्वेश्चन आने वाला है, रिपीट, कोई दूसरा यहाँ पे दीजिए जाएगा आपको बहुपद, और शून्य ज्ञात करने के लिए आने ही आना है। ये भी आपका कॉमन क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, फिर से यहाँ पे संख्या चेंज हो जाएंगी, तो इसको जैसे कि वैसे रिपीट क्वेश्चन है, आपको करना ही करना है। ये भी क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन सेम का सेम रहने वाला, रिपीट होने वाला है, बस आपको यहाँ पे संख्या नंबर चेंज कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, रैखिक युग्मक को हल कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर सकते हैं, सेम का सेम क्वेश्चन यही का ये रहने वाला है, बस यहाँ पे संख्या भर चेंज कर दी जाएगी। तो आप समझ पा रहे हो कि पेपर में क्या पैटर्न आने वाला है, किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, बस आपको मेथड करते आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर चेंज हो जाएंगे, और जहाँ से जिस चैप्टर से क्वेश्चन आए वहीं से उसी जगह से जब फिर से क्वेश्चन आप रिपीट होने वाले, उसके आगे पीछे के क्वेश्चन आप अच्छे से कर ले तो पूरे क्वेश्चन आप कर पाएंगे पेपर में, और आसानी से आप पूरे में से पूरे नंबर भी ला सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके फेल हो गए तो आप नंबर पूरे में से पूरे नहीं ला सकते, बस थोड़ी सी मेहनत करो, ला लोगे। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताते चल रहा हूँ मैं। 14 में ये रिपीट क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए आएगा, यहाँ पे संख्या भर चेंज हो जाएगी, यहाँ पे 3 समरेखी है, यहाँ पे वही सेम समरेखी है, या फिर दूसरा पूछ सकते हैं, यहाँ पे समांतर है, y का मान ज्ञात करना है, p बिंदु की दूरी का सूत्र, दूरी सूत्र लगा के यहाँ पे निकाल लेंगे इसको, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस टाइप का फिर से रिपीट हो सकता है। केंद्र तथा केंद्रक निर्देशांक ज्ञात करने के लिए भी आ सकता है, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन नंबर 16 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप इसको भी कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है ये। तो चैप्टर नंबर 8 से 2 नंबर का आपका क्वेश्चन आ रहा है, साथ में 4 नंबर सही जोड़ी में, तो 6 नंबर तो आपकी ये हो गए चैप्टर नंबर 8 से, अगर चैप्टर नंबर 8 को आप तैयार कर लेते हो तो। और ये 10.1 और 10.2 प्रमेय नंबर 10.1 पार्ट 10 की ये प्रमेय है, 10.1 प्रमेय नंबर 10.1 और प्रमेय नंबर 10.2, ये दोनों को ही आप अच्छे तरह सॉल्व कर लेंगे। जहाँ तक कि जो पेपर में आई है प्रमेय नंबर 10.2 है या 1 है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, आपको पता होगा तो। मुझे जहाँ तक कि याद है कि प्रमेय नंबर 10.1 या 2 में से कोई एक ही प्रमेय है, और ये हमेशा आ रही है, बार बार आ रही है। अगर आप 2 प्रमेय को अच्छी तरह रट लेते हो, कर लेते हो, तो पक्का है कि आपके 2 नंबर तो यहाँ पे फ्री में आपको मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इस टाइप का क्वेश्चन आप मीनार की ऊंचाई याद करने वाले, कोई भी क्वेश्चन, जितने भी मीनार की ऊंचाई वाले क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं, पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मीनार से क्वेश्चन बनते बनते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द्विघात समीकरण 4.1 की बात हो रही है यहाँ पे। 4.1 का पहला क्वेश्चन है, 4.1 में 6 या 7 क्वेश्चन है, उसमें से द्विघात समीकरण है या नहीं चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए 100% फिर से रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे संख्या भर चेंज कर दी जाएंगी, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, 3 नंबरों के लिए है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। वैसे तो ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन इसको 3 नंबर में दे दिया, चलो ठीक है, तब भी आपसे बन जाएगा। 4.1 का पहला क्वेश्चन पूरा तरह तैयार कर लो, उसमें 6 या 7 क्वेश्चन है, वो 7 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके 3 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। एक एक नंबर से पास होते हैं, बूंद बूंद करके गड़ा भरता है, उसी प्रकार आपके एक एक नंबर से आप पास होंगे। तो इस तरह से जहाँ से मैं जो नंबर बता रहा हूँ, जितने क्वेश्चन के कितने नंबर कहाँ से आने वाले, वो लिखते जाओ, पॉइंट नोट करते जाओ और वहाँ से तैयार करो, बिल्कुल पास हो जाओगे। हमारे वैसे भी सारे स्टूडेंट पास होते ही। यहाँ पे द्विघात समीकरण जो है 6x² - x - 2 = 0, ये द्विघात समीकरण है। इसके मूल याद करने हैं, तो मूल याद करना है आपको। कैसे मूल याद करेंगे, इसका गुणनखंड करना है सिंपल। अगर गुणनखंड नहीं होता तो इसको द्विघात सूत्र लगा के गुणनखंड कर लोगे तब भी हो जाएगा, वैसे इसको गुणनखंड हो जाएंगे सिंपल रूप से। तो ये भी 4.1 का ही क्वेश्चन है, तो 4.1 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपके कंफर्म हो जाएंगे। 4.1 और 4.2 को दोनों को 2 प्रश्न लिए मात्र, 4.1 को अच्छे से कर लो, वैसे ही आपका पूरा बन जाएगा। एलसीएम एचसीएम निकालने वाला यहाँ पे आपका 2 नंबर के लिए एलसीएम पूछा था, 3 नंबरों में एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही पूछ लिया, बहुत ही आसान होता है, अच्छे से कर लेंगे। ये भी 1.5 का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1.5 नहीं 1.3 का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है या नहीं, उससे क्वेश्चन 3 नंबर के लिए आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। आप अपरिमेय संख्या, ये भी सरल क्वेश्चन है, लेकिन मेरे हिसाब से आप दोनों में उलझ जाओगे, आपको ऊपर वाला एलसीएम एचसीएम निकालना ज़्यादा आसान है। वैसे है दोनों ही क्वेश्चन आसान, समझ आता है तो मेरे हिसाब से एलसीएम एचसीएम पे ज़्यादा फोकस करो, जल्दी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसी को आप फिर से रिपीट कर सकते हैं। माध्य, माध्यक और बहुलक, 3 चीज़ आपको तैयार करना है। माध्य आया हुआ है, माध्य हमेशा आता है, इसके और में बहुलक मिलेगा आपको या फिर माध्यिका मिलेगी।
तो इसकी और में आप देख लीजिए क्या आया है, यहाँ पे बहुलक मिल गया। तो माध्य के अथवा में बहुलक, माध्य को आपको 100% करके जाना है, माध्य आते ही आता है, माध्य के अथवा में बहुलक या फिर आपको माध्यिका निकालने के लिए मिल जाएगी। तो बहुलक, माध्यक और माध्य, माध्यक और माध्य बात एक ही है। माध्य, माध्य निकालने वाले समांतर माध्य उसी को बोलते हैं, माध्य को समांतर माध्य बोलते हैं। 2-3 विधियों से निकलता है, 2 विधि से आप निकालना सीख लेंगे, पद विचलन विधि और प्रत्यक्ष विधि। डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, तो आपको जो विधि आती है उससे करेंगे आप। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में तो हर बार क्वेश्चन बदलते रहते हैं। कैप्सूल वाला क्वेश्चन आया हुआ है, कैप्सूल वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट कर लेना। एक गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है, वो भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, रैखिक समीकरण 4 नंबरों के लिए आया हुआ है। आपको इसको क्या करना है कि विलोपन विधि लगा करेंगे या फिर प्रतिस्थापन विधि लगा करेंगे, बन जाएगा, बहुत ही आसान है। विलोपन विधि सीख ही लो, प्रतिस्थापन सीख लो, 4 नंबर फ्री में आपको मिलना ही मिलना है। फिर ये 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ से। और भी क्वेश्चन से जो इस मतलब सम 360, वर्गों का योग 360 है, इस तरीके से ऐसा कुछ है क्वेश्चन। वर्गों का योग वाला भी 2-3 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बुक में, जो एग्जाम्पल में उसको कर लेंगे आप, तो वो भी आपसे बन जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 तक के पेपर में, वार्षिक परीक्षा में पेपर में आया हुआ था। और हमारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताए थे पिछले साल, जब ये पेपर वार्षिक पेपर नहीं हुआ था उसके पहले हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे। हमारे सारे क्वेश्चन ये पेपर में दिख रहे हैं। और मैंने अभी जो आपको बताया रुक जाने में क्या आने वाला है, सप्लीमेंट्री में क्या नहीं आने वाला, सप्लीमेंट्री वाले भी इस वीडियो से कर सकते हैं और रुक जाने वाले भी इस वीडियो को देख के कर सकते हैं। सेम जैसा मैंने बताया, सेम रुक जाने और सप्लीमेंट्री का सेम पैटर्न रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं रहता है। तो आपको उम्मीद है कि पूरा मैंने जहाँ समझाया आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। और ये पेपर अगर आपके पास में नहीं, आप चाहते इसकी पीडीएफ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। एम के माली सर मैथ्स के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जुड़ सकते हैं। साथ में फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, फेसबुक पर भी आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहती है सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। और इंस्टाग्राम पे भी आपको, इंस्टाग्राम पे वीडियो तो नहीं मिल पाती, लेकिन आप इंस्टाग्राम पे हमसे चैट करके बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और फेसबुक पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, तो फेसबुक पे जरूर फॉलो कर लें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि वीडियो देख तो रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो सब्सक्राइब करने से कहीं ना कहीं आप ही का लॉस है, क्योंकि जो भी नई वीडियो आएगी आपका उसका नोटिफिकेशन आप तक के नहीं जाएगा और आप हमारी जो वीडियो है उसको नहीं देख पाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट जो कि इस वीडियो की जरूरत है, उन स्टूडेंट तक के इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि आपको कौन से सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री, आप कौन से विषय की मतलब कौन से विषय में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप उस टॉपिक पर हम वीडियो लाते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।